Good morning बच्चों. Today we are going to study about space and shapes. आज मैं आप लोगों को shapes and space के बारे में बताने वाला हूँ. पहला हमारा टॉपिक है इनसाइड और आउटसाइड. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. द अरब एंड हिज कैमल. दी अरब एक आदमी है, ठीक है ना. देखिए उसका चित्र बनाया गया है. अरब क्या है? एक आदमी है. एंड हिज कैमल, और उसका ऊँट है. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंटर डे. कैसा समय था? इट वॉज कोल्ड एंड विंटर डे. इट वॉज कोल्ड एंड विंटर डे. ठंड की मौसम थी और बहुत ही ठंड थी उस दिन. दी अरब, जो यहाँ चित्र बनाया हुआ है, नाम नहीं लिखा है, तो ये जो है वो कौन है? अरब है. दी अरब वाज ट्रैवलिंग ऑन दी, यहाँ कैमल का चित्र बना हुआ है, ये कैमल है. तो दी अरब वाज ट्रैवलिंग ऑन दी कैमल बैक. एट नाइट दी अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट. It means the tent. The camel was outside. अरब जो है अपने ऊँट के साथ कहीं जा रहा था. समय किस चीज़ की है? ठंड की है. और वो कहीं जा रहे थे. जाते जाते क्या हो गई? रात हो गई. तो अरब के पास क्या था? एक टेंट था. तो उसने टेंट को पिच्ड किया. पिच्ड मीन्स टेंट अपना लगा दिया. और अब उस समय वो अरब क्या हुआ? अपने अंदर चला गया, टेंट के अंदर चला गया. और कैमल कहाँ बच गया? आउटसाइड. इनसाइड और आउटसाइड पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे. देखिए इनसाइड मतलब अंदर. इनसाइड मीन्स अंदर एंड आउटसाइड मीन्स बाहर. ठीक है बच्चों. इनसाइड मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर. और आउटसाइड मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से क्या हो? बाहर हो, है ना. देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये टेंट है. और देखिए इस टेंट के अंदर अरब बैठा हुआ है. ध्यान से देखिए, अरब यानी वो व्यक्ति क्या है? अंदर बैठा है. तो इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा? इनसाइड. टेंट के अंदर है तो क्या होगा? इनसाइड. और कैमल कहाँ है? आउटसाइड. देखिए ये बेचारा टेंट के कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है. तो देखो यहाँ क्या कह रहा है ये कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड. कौन कहता है? मे आई पुट माई नेक इनसाइड. क्या मैं अपनी गर्दन अंदर रख सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. बाहर बहुत ही क्या है? ठंड है. देखिए ये कैमल जो है, यहाँ की बात जो है ऊपर लिखी हुई है वो कह रहा है. किससे कह रहा है? अरब से कह रहा है कि क्या मैं अपनी ये गर्दन जो है अंदर रख सकता हूँ, क्योंकि बाहर क्या है? बहुत ही ठंड है. आउटसाइड, है ना. तो अरब क्या जवाब देता है? ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड. देखिए अरब क्या है? अरब की आवाज़ यहाँ से अरब बोलता है कि हाँ कैमल, तुम क्या करो? अपनी गर्दन को अंदर कर सकते हो. यानी टेंट के अंदर ये गर्दन को क्या करना है? ऊँट को रखना है. आई बात समझ में? यानी इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर. ओके. अब देखिए यहाँ आई बात. मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड. इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. वापस मंकी, वो जो कैमल है वो पूछता है अरब से कि क्या मैं अपनी पैर को अंदर रख सकता हूँ? फ्रंट लेग को अंदर रखूँ? बाहर बहुत ठंड है. तो फिर देखिए अरब क्या बोलता है. अरब क्या बोला है कि यस, ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड. हाँ, अपनी लेग को आप क्या कर सकते हैं? अंदर घुसा सकते हैं. फिर क्या हुआ? कैन आई कम इनसाइड.
इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। देखिए यहाँ आउटसाइड कैमल बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। धीरे धीरे पहले गर्दन घुसाया, फिर दोनों पैर अंदर डाला। अब क्या कह रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओह, नॉट द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। कहता है कि नहीं, अंदर बहुत कम जगह है हम दोनों के लिए, इस टेंट में जगह नहीं है। ये अरब कहता है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। देखिए अरब क्या हुआ यहाँ बेचारा, पहले टेंट में कौन था, तो देखो यहाँ कौन है, अरब बाहर निकल गया है और कैमल अंदर की ओर जाकर बैठ गया है ना बात। कैमल अरब टेंट की ये बात पढ़े हम लोग, किन किन के बारे में। एक टेंट है किसके पास, अरब के पास, और उसका एक ऊँट है। और इनसाइड और आउटसाइड के बारे में पढ़। पहले टेंट के अंदर कौन, इनसाइड में कौन गया है, अरब। आउटसाइड में कौन है, कैमल। अब देखो बच्चा, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग शेप एंड साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग का पहला चैप्टर शेप एंड साइज़ के है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी बिगर और स्मॉलर के बारे में, ठीक है ना। बिगर और स्मॉलर। टिक द बिगर, बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। बड़ा कौन है, ये बड़ा है। छोटा कौन है, सबसे स्मॉलर ये है। हम लोग को बिगर को सिर्फ टिक करना है, तो इसमें बिगर ये है ना। इसमें सबसे छोटा स्मॉलर कौन सा है, तो ये स्मॉल है। इस फिगर में ये स्मॉल है ना। स्मॉलर टायर कौन सा है इसमें, तो ये है। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अब टिक करना है। इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, स्मॉलर हो गया। अब बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट करना है। तो देखो बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ये पेड़ है, इसके लिए स्मॉलर लिखेंगे। ये है बिगेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब बिगेस्ट एनिमल इसमें बता देना है आपको, तो बिल्कुल ये क्या है, बिगेस्ट है। अब देखिए टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, सबसे छोटा फल कौन सा है, ये है ना सबसे छोटा। फिर टिक द बिगेस्ट बबल, सबसे बड़ा बबल कौन सा है, तो देखिए ये है सबसे बड़ा बबल हम लोग के पास। टॉप बटन, टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। तो देखिए ये लड़का टॉप पे है, जहाँ से वो स्लिप करने वाला है, और ये कहाँ है, बॉटम में है। ये पेड़ के नीचे, ये बॉटम हो गया। ये स्लाइडर सीढ़ी के पास नीचे है, तो ये भी बॉटम हो गया। और देखिए यहाँ चिड़िया ऊपर है, तो ये क्या हो गया, टॉप हो गया, ठीक है। वेरी गुड। द पॉट ऑन द टॉप, टिक द पॉट ऑन द टॉप, कौन सा पॉट टॉप पे है, सब ऊपर, तो देखिए ये सबसे ऊपर है। द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, कौन सी एनिमल है, बॉटम, नीचे में है। ये है ना बॉटम हमारा, नीचे में यहाँ पे है। नियर और फारदेस्ट, देखिए नियर कौन सा है, बर्ड नियर टू दी होम, नियर घर के नज़दीक ये है, दूर ये है। समझ में आई बात। फारदेस्ट। द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, कौन सी कैट है फार्दर, फार्दर मतलब दूर, तो ये वाली बिल्ली। और नियरेस्ट मतलब ये नज़दीक है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, देखिए ये जो झूला है या पेड़ है, तो फारदेस्ट फ्रॉम दी स्विंग, ये लड़की क्या है, फारदेस्ट है, और ये लड़का जो क्या है, नियरेस्ट है। अरे ये बात समझ में स्टूडेंट।
द पप्पी फ्रॉम द ट्री। पप्पी, ये इतने सारे कुत्ते हैं ना, वो सबसे दूर कौन सा है? तो देखिए ये फारदेस्ट है, क्योंकि इसमें हम लोगों को किसके बारे में बताना है? फारदेस्ट के बारे में। तो ये पॉपी जो है वो क्या है? इस ट्री से सबसे दूर है। द नियरेस्ट टू द बर्ड, कौन सी ट्री नियरेस्ट है? तो नियरेस्ट ये है। चिड़िया के लिए बहुत आसान है इसके यहाँ पर आकर बैठ जाना, और इस पे चिड़िया के लिए क्या हो जाएगा? फारदेस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी, ऑन, अंडर, एबव एंड बिलो। ग्रामर का सबसे बेसिक शब्द है, आपको जानना पड़ेगा। ऐड ऑन करना है, सब्ट्रैक्ट ऑन करना है कि इन करना है। फिर से आप लोग इस चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने लाइफ में यूज़ करोगे। ठीक है बाबू? ओके, गुड बाय।